यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मैं आप सभी का आज की आराधना में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हम सबको संभाल कर रखा। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। हर एक बात में परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस पवित्र वार की सुबह हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम YouTube के माध्यम से एक दूसरे से दूर रहकर भी अपने अपने स्थानों से आपकी आराधना में शामिल हो सकते हैं। पिता, इस आराधना की हर एक विधियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इसमें आपकी अगुवाई और आशीष मांगते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद में इस प्रकार लिखा है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय हमें अवसर है कि हम अपने अपने स्थानों में रहकर एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए गा लेंगे। गीत का नंबर 322, रब की होवे सना हमेशा। आइए हम सब अपने अपने स्थानों से इस गीत को गा लें। घर में
की होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। अभी समय है उत्तरवादी पाठ का, और उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब अपनी गीत पुस्तक से निकाल लेंगे पाठ का नंबर 8, और इसमें हमारी अगुवाई श्रीमती मधुलिका पटेल करेंगी। फिर उन्हीं की अगुवाई में हम विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज का यह सुंदर दिन दिखलाया कि आज हम इस आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं, और आज कोरोना महामारी के समय में भी परमेश्वर पिता ने हम सभी को बचा करके सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को महिमा देती हूँ। और आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में सहभागी होंगे, और उत्तरवादी पाठ से निकाल लेंगे पाठ 8, और पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 46 अध्याय में मिलेगा ये, और हम बारी बारी से इसे पढ़ लेंगे। अगवा का पाठ मैं पढ़ूंगी और मंडली का पाठ आप सब पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य को लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम सभी एक साथ विश्वास वचन बोलने में सहभागी होंगे। तत्पश्चात हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अभी समय है स्थानीय कलीसिया के लिए सूचनाओं का, और मैं निवेदन करती हूँ स्थानीय कलीसिया के पासवान पास्टर राकेश प्रकाश जी का कि वो स्थानीय कलीसिया के लिए सूचनाओं को लेकर हमारे सामने आए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं नमस्कार देता हूँ। प्रियो, आज रविवार की इस आराधना को हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे हम पूर्व में कर रहे थे। हम जानते हैं कि शासन ने विभिन्न स्थानों के लिए लॉकडाउन का जो ऑर्डर है उससे पारित किया है और हमें उसका सम्मान करना है। इसीलिए खेद है कि हम आज कलीसिया में आराधना नहीं कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बराबर इसमें सहयोग देते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना वायरस जो एक कहर के रूप में सारे क्षेत्र में व्याप्त हो गया है, आप बराबर इसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी आज इस घर की आराधना में जो भी भेंट जो आप एकत्रित करते हैं, आप उसे आने वाले दिनों में जब कलीसिया में आएंगे तो आप उसे हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर मिलाप के पास आप उसे अवश्य ही जमा करेंगे। प्रियो, आने वाले सप्ताह में प्रभु ने चाहा तो हम जरूर आराधनालय में अपनी आराधना को हम करेंगे।
इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन था दिनांक 21 सितंबर से लेकर आज 27 तारीख तक, उसमें सिर्फ मुझे एक नाम मिला है और वो है अभिषय लाल का। हम अंतिम प्रार्थना के समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं आप उसका ध्यान रखें। परमेश्वर पिता आप सभी की अगुवाई करे, आप सभी को सामर्थ्य दे। आइए, मेरे पास और तो कोई सूचना नहीं है और आने वाले दिनों में आप सभी से प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद पास्टर साहब को सूचनाओं के लिए। दाऊद अपने भजन में लिखता है, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। जी हाँ भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए एक विशेष गीत को सुन लेंगे। इस समय भाई प्रियांश पॉल को अवसर है कि वो अपना विशेष गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। Praise the Lord. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्भय हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्भय हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
धन्यवाद भाई को इस सुंदर विशेष गीत के लिए। अभी समय है कलीसियाई प्रार्थना का, और कलीसियाई प्रार्थना में हमारी अगुवाई डॉक्टर सत्येंद्र नेताम करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अभिषिक्तों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, MCI की सारी कलीसियाओं के लिए, सारे अभिषिक्तों के लिए और सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, मेनोनाइट के मेडिकल और एजुकेशन बोर्ड के लिए प्रार्थना करें, और संसार में अभी जो महामारी कोविड-19 फैली हुई है उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे लोगों को परमेश्वर पिता इस महामारी से बचा कर रखें। देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, और यदि आपके पास और कोई विषय है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए इस समय हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे डॉक्टर सत्येंद्र नेताम के साथ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार मिले। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदा बाप आसमानी कि आपने एक मौका दिया प्रभु जी कि हम जीवित भी बैठ सकते। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी कि हम जीवित भी बैठ सकते, लेकिन आपकी आशीष, आपकी कृपा हम पे बनी रही प्रभु जी, और आपने हमें ये दिन दिखाया और ये समय दिया प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके नजदीक में आकर प्रभु जी आपकी स्तुति और गुणगान कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें बीते दिनों में सुरक्षित रखा और ये दिन दिखाया प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके स्वतंत्र तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आपके वचनों का प्रभु जी सुन सकते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे आज के रविवारी प्रार्थना के लिए, रविवारी आराधना के लिए प्रभु जी। हम विशेषकर प्रार्थना करते अपने कलीसिया के लिए प्रभु जी। कलीसिया में हम प्रभु जी अभी दूर दूर रहकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, आपकी आशीष हम पे बनी रहे और हम प्रभु जी आपके नजदीक में रहकर एक साथ एक मन और एक चित्त होकर हम प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी। विषय परिस्थितियों के कारण से प्रभु जी हम यहाँ पर इकट्ठे सब साथ में नहीं हो सकते प्रभु जी, लेकिन हमारा मन आपस में मिला रहे, आपस में हम एक साथ मिलकर प्रभु जी एक आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना प्रभु जी और आपके वचनों को सीखने वाले हो सके। हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए प्रभु जी, हमारे पास्टर के लिए, हमारे सेवकों के लिए, हमारे बिशप के लिए प्रभु जी उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जब वही प्रभु जी हमारे कलीसिया को चलाते हैं उन्हें दीजिए प्रभु जी, आप उनकी अगुवाई करिए, उनको आशीष दीजिए, ताकि प्रभु जी उसमें कोई भी कमी ना रहने पाए प्रभु जी, और उनके महिमा के द्वारा, उनके चरवाई के द्वारा प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले हो सके और आप उनकी महिमा को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी हमारी कलीसियाओं के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपकी संगति में आना चाहते प्रभु जी, किसी कारण से प्रभु जी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण से आपके नजदीक में नहीं आ सकते प्रभु जी, संगति को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के बीच आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, उन्हें चंगाई के हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, संगाई दीजिए प्रभु जी, ताकि आपको महिमा में कोई कमी ना आने पाए प्रभु जी। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के पंचायत मेंबर्स के लिए प्रभु जी, हर एक की सहायता मदद कीजिए, प्रत्येक को आशीष करिए प्रभु जी, केवल व्यक्तिगत रीति से नहीं लेकिन आत्मिक रीति से भी उन्हें भी प्रभु जी आगे बढ़ाइए, और पारिवारिक रीति से भी उन्हें भी आगे बढ़ाइए और उनकी सहायता मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के जवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारे बीच में रहते प्रभु जी, हमारे नजदीक में रहते प्रभु जी, वो आपके सेवा के अनुसार आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी, आपके आत्मिक बातों में आगे बढ़ने वाले हो सके, आपके महिमा में प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सके, उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, उन्हें आशीषित करिए प्रभु, ताकि कोई कमी ना आने पाए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे MCI कलीसिया के प्रत्येक ब्रांचेस के लिए प्रभु जी, जो अलग अलग जगहों में चलाई जाती प्रभु जी, हर एक चर्च में प्रभु जी जहाँ आराधना होती प्रभु जी, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो, चाहे प्रभु जी किसी भी तरह से वो प्रभु जी आराधना करते प्रभु जी, उनकी सहायता मदद कीजिए, उन्हें आशीषित करिए प्रभु जी। हमारे कार्यकारिणी को हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्यों की सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, जब वो किसी तरह से भी प्रभु जी हमारी अगुवाई करते हैं उसमें आपकी आशीष आपकी में बनी रहे प्रभु जी। हम अपने सारे बिशपों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवक पास्टर की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विभिन्न कलीसियाओं में रहकर अपने लोगों की सेवा करते हैं प्रभु जी, उनके आशीष से उनका प्रभु जी परिवार में आशीषित करिए, ताकि वो आपके महिमा में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारे MCI कलीसिया के द्वारा प्रभु जी बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, विशेषकर प्रभु जी एजुकेशन संस्थाएं चलाई जा रही है, मेडिकल संस्थाएं चलाई जा रही है, उनकी भी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। इस विषम परिस्थिति में खासकर प्रभु जी एजुकेशन संस्था के लिए प्रार्थना करते हैं, जब स्कूल बंद है प्रभु जी, टीचर्स आते हैं प्रभु जी, बहुत सी कमियां घटे हमारे बीच में होने लगी है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, उन्हें आशीषित करिए प्रभु जी, आप उपाय ढूंढिए, उपाय लाइए प्रभु जी, ताकि उपाय के द्वारा प्रभु जी वहाँ के लोग बच्चे वहाँ आशीषित हो सके, वहाँ के टीचर्स, उनके वहाँ के काम करने वाले लोग, वहाँ पे हर एक जो वहाँ प्रभु जी वहाँ काम करता है वो आशीषित होने वाला हो सके, उन्हें अनुग्रह आशीष से परिपूर्ण कीजिए।
हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी मेडिकल बोर्ड के लिए, मेडिकल अस्पतालों के लिए प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी DCH के लिए, शांतिपुर के लिए और सांकरा अस्पताल के लिए प्रभु जी, जहाँ पर विभिन्न तरीकाओं से प्रभु जी लोगों का इलाज किया जा रहा है प्रभु जी। जानते हैं प्रभु जी की ये विषम परिस्थिति है और बहुत सी कठिनाई हमारे सामने में है प्रभु जी, फिर भी हमको निडरता के साथ में आपकी अगुवाई के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं और आपकी महिमा को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, आपकी महिमा के अनुसार चलने वाले हो सकते हैं। हर एक काम करने वाले, चाहे वो छोटा सा बड़ा काम करने वाला हो प्रभु जी, उनकी आशीष से भर दे, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा आपके लोगों के द्वारा शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु जी वो प्रभु जी अपने काम को करने वाले हो सकते हैं। एक चट्टान के नहीं हमारे अस्पताल को खड़े करने वाले हो सके, बहुत सी गवाही यहाँ पर खड़े होने वाली हो सके, ताकि प्रभु जी इस गवाही के द्वारा बहुत से अन्य जाति आपके नजदीक में आने वाले हो सके। आप अपने खून का बाड़ा बांधिए प्रभु जी, अपने स्वर्गदूतों को यहाँ पर भेज दीजिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी अपने दाहिने हाथ की आशीष को दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके नजदीक में आने वाले हर एक इंसान, हर एक मरीज प्रभु जी आपकी महिमा को प्राप्त करके यहाँ से प्रभु जी आपके लहू से शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु जी यहाँ से जाने वाला हो सके और आपके सच्चे खुदावन जीवित प्रभु को हम गवाही देने वाले हो सके प्रभु जी। हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रभु जी महामारी फैली हुई प्रभु जी, बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत से लोग घबराए हुए हैं, लेकिन प्रभु जी आप अपने लोगों की सहायता मदद करते प्रभु जी, आप अपने लोगों को अपने दाहिने हाथ के आशीष में बनाए रखते हैं। होने दीजिए प्रभु जी हम यहाँ के हर एक लोग जो प्रभु जी केवल मसीह नहीं लेकिन अन्य जाति जो प्रभु जी जो आप विश्वास नहीं करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करिए प्रभु जी, ताकि आपके आशीष को प्राप्त करके वो आपके नजदीक में आ सके और प्रभु जी आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो सके और वो आपको मानने वाले हो सके। पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो राजनेता यहाँ पर हमको हमारे छत्तीसगढ़ को चलाते हैं प्रभु जी, उनकी भी सहायता मदद कीजिए, उन्हें अक्ल ज्ञान बुद्धि से तीर्थ करिए प्रभु जी, ताकि आपके महिमा में किसी प्रकार की कोई कमी आने न पाए। विशेषकर प्रार्थना करते इसी प्रकार प्रभु जी पूरा देश प्रभु जी, पूरा विदेश प्रभु जी इन बातों से प्रभु जी हमारे से फैला हुआ है प्रभु जी, आप उनकी सहायता मदद कीजिए, उन्हें आशीषित करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हर एक इंसान प्रभु जी आपकी महिमा में आपके नजदीक में आने वाले हो सके। जो प्रभु जी हमारे देश को चलाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्रीगण हो प्रभु जी, उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, जो जिस प्रकार का भी वो डिसीजन लेते हैं होने दीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा के अनुसार डिसीजन लेने वाले हो सके और हमारा देश प्रभु जी और उसमें रहने वाले लोग आपको आपके आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके और सच्चे खुदावन को मानने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक को आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी आज जो वचन हमारे बीच में बोया जाएगा प्रभु जी, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। वचन देने वाले की सहायता मदद कीजिए, उन्हें अनुग्रह राशि से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम केवल उसे एक कान से सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी उसके प्रभु जी अपने मन में रखने वाले हो सके और उसके द्वारा अपनी आत्माओं को जीतने वाले हो सके प्रभु जी। जो भी प्रभु जी वचन को सुनते हैं उनकी भी सहायता मदद कीजिए, उन्हें भी आशीषित करिए प्रभु जी, ताकि हमें बहुत ढेर सारे प्रभु जी हम इसको आशीष का फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। क्या मांगे प्रभु जी, मांगने पहले सब कुछ जानते हुए देते प्रभु जी। हम इस छोटी सी विनती को आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुनिए कृपा करके कबूल कीजिए यीशु के नाम से। अब हम आराधना के मुख्य भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपना ध्यान आराधना पाठ पढ़ने में लगाएंगे। आराधना पाठ के लिए हम सब निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 4था अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। आराधना पाठ पढ़ने और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई सेविका बहन एस आशावान करेंगी। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार मिले। आइए हम आज की शिक्षा के लिए पढ़ लेंगे पहला पत्रस अध्याय 4 पद 1 से लेकर पद 11 तक। पहला पत्रस 4 पद 1 से लेकर पद 11 तक, जिसमें यूं लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका भी न्याय हो, पर आत्मा में
वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा। सारी आशीषें दी पिता, आज तक के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वार के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो कि तूने हमें देखने के लिए दिया पिता। और आज हम जब सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पिता, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता हमारी सहायता करें और पिता हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस जीवते वचन के लिए जो कि हमारे पास है और हम उसे समय समय पर पढ़ते हैं और पढ़ के उससे अपने जीवन के लिए शिक्षाएं लेते हैं। पिता हम हर एक लोग जो यहाँ सुन रहे हैं पिता, एक एक के लिए विनती करते हैं पिता, वंदे पिता सब अपने मनों को सांसारिकता से खाली करने वाले हो सके, जिससे कि पिता वचन की बातें जो अभी हमें सुनाई जाती है पिता, वो अधिकाई से हमारे मनों में जम सके। पिता इस वचन को और पिता वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करता है। इस समय अवसर है बिशप एना शावान को कि वो प्रभु के वचनों से हमें आज के आत्मिक भोजन से तृप्त करें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मैं प्रेम भरा नमस्कार देता हूं। आज के इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के इस अवसर के लिए, जबकि कुछ समय हम अपने मन को परमेश्वर के जीवते वचन की ओर लगा करके अपने जीवन के लिए उत्तम बातों को सीख पाएंगे। जो पाठ हमने आराधना के पाठ के रूप में पढ़ा, पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय के 1 पद से लेकर के 11 पद तक, वहां पर पढ़ने से पता चलता है कि पतरस जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करने वाले बने। जहां तक पतरस की बात है, जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं और तब इस बात को हम कह सकते हैं कि पतरस ने अपने जीवन में गिर करके उठना सीखा था और उसके जीवन में जीवित प्रभु को देखने के बाद एक महान परिवर्तन आया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पुनः नियुक्ति दी थी कि जा मेरी मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तब हम पाते हैं कि पतरस जो कभी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका था, वो कहता है कि हमको परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना चाहिए। जो विषय आज के लिए मैंने चुना है वो है परमेश्वर के लिए जीवन बिताना। और इस पढ़े हुए अंश में पतरस जो है इसी बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जी हाँ प्रियो, मनुष्य होकर के मानवीय स्वभाव के चलते हम अपने अपने तौर तरीके से इस वर्तमान के बुराई भरे संसार में जीवन जीते हैं।
पर इस बात का भी हम अनुभव करते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की अद्भुत आशीष को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं। कुछ बातों के प्रति पतरस जो है हमारा ध्यान यहाँ पर आकर्षित करता है। जब हम 7 पद से लेकर के आगे बढ़ते हैं तब वहां पर वो कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये पहली बात है आज की शिक्षा के लिए। पतरस जो है वो कहता है कि प्रार्थना के लिए हम सचेत रहें, अर्थात हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना में जीवन हो। प्रार्थना मसीही जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। बाइबिल में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वे लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके पहले अध्याय अगर हम पढ़ेंगे और उसके 4 पद को तो इस बात को पाते हैं। और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 2 अध्याय को पढ़ते हैं तब इस बात को हम पाते हैं कि लौ लगा करके प्रार्थना करने के कारण चेलों ने पवित्र आत्मा पाया और उनके बीच में आश्चर्य का कर्म भी हुआ। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10वें अध्याय अगर हम पढ़ेंगे उसके 2 और 3 पद को तो वहां पर हमको कर्नेलियुस के जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है। कर्नेलियुस अन्य जाति था, पर बाइबिल कहती है कि वो सच्चे मन से परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तब लिखा हुआ है कि परमेश्वर का एक दूत उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। और प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10वें अध्याय के 30 और 31 को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर का संदेश कर्नेलियुस को दूतों के माध्यम से दिया गया। प्रार्थना, अनेक उदाहरण हमको परमेश्वर के जीवते वचन में पढ़ने को मिलता है। दानियल नबी के बारे में हम पाते हैं, जब हम दानियल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय को पढ़ते हैं 18 और 19 पद को, और तब वहां पर हम पाते हैं कि प्रार्थना के कारण ही दानियल जो था वो राजा के स्वप्न के अर्थ को बता सका। और जब हम दानियल नबी की पुस्तक के 6वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ते हैं वहां पर हम पाते हैं कि प्रार्थना के कारण ही सिंहों का मुंह जो था वो बंद हो गया। दूसरा राजा की पुस्तक के अगर हम 20वें अध्याय को पढ़ेंगे और तब वहां पर हम पाते हैं कि राजा हिजकिय्याह जो है वो प्रार्थना के कारण ही जीवन पाता है। बाइबिल हमें इस बात की सीख देती है प्रियो कि हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कुलुसे नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के अगर हम 9 और 10 पद को पढ़ेंगे और तब वहां पर हमें यही बात पढ़ने को मिलता है कि हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और पौलुस यहाँ पर कुलुसे नगर की कलीसिया को लिखता है कि जिस दिन से हमने यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की समझ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के योग्य जीवन बिताने की सहायता के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न रखने की सहायता के लिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पाते हैं, न केवल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करना चाहिए, उसने सुंदर नमूना भी हमारे सामने रखा। गेत्सेमनी के बगीचे के बारे में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने न केवल लोगों को प्रार्थना करना सिखाया बल्कि उसने अपने जीवन के अंतिम घड़ी में भी प्रार्थना में अपना समय लगाया। और वहां पर हम पाते हैं, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय के 36 पद से लेकर के 46 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें पतरस जो है वो कहता है कि
हम संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहें। ये पहली बात है आज की शिक्षा के लिए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पतरस कहता है कि संयमी होकर के हम प्रार्थना के लिए सचेत रहें। आगे लिखा हुआ है जो दूसरी बात है आज की शिक्षा के लिए, पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अधिक से अधिक प्रेम रखना, प्रेम करना जो है वो सबसे बड़ी आज्ञा है, व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा है। मार्कुस रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं और उसके 12वें अध्याय को, तो वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है कि एक धर्म का शास्त्री जो था, एक धर्म का ज्ञाता जो था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया और उसको पूछता है कि महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मान, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और साथ ही साथ कहा कि दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं प्रेम का नमूना दिया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं और तब इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं प्रेम का नमूना दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय को पढ़ने से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अंत तक वैसा ही प्रेम करते रहे। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान गए थे कि अब इस संसार को छोड़ करके मुझको पिता के पास जाना है, और लिखा है वो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वे करते थे, अंत तक वैसा ही प्रेम वे करते रहे। पहला यूहन्ना की पत्री का अगर हम पढ़ेंगे और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है प्रेम के बारे में। पहला यूहन्ना की पत्री और उसके 3 अध्याय के अगर हम 11 पद से लेकर के आगे पढ़ेंगे और तब वहां पर हमको इस बात को पढ़ने को मिलता है कि एक दूसरे से हम प्रेम करें। और बाइबल कहती है कि जो प्रेम नहीं करता है वह मृत्यु की दशा में रहता है। अगर हम पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय के 14वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में रहता है। बाइबल बताती है प्रियो कि प्रेम जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय का अगर हम 7वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। बहुत साफ शब्दों में बाइबल कहती है कि प्रेम जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। इफिसुस नगर की कलीसिया के लिए जो पत्र लिखा गया है, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 2 अध्याय को पढ़ते हैं और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि इफिसुस नगर की कलीसिया को कहा गया है कि पहला सा प्रेम उन्होंने छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या है परमेश्वर का प्रेम? अगर इस बात पर हम विचार करें तब बाइबल हमको बताती है कि जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं।
पहला यूहन्ना की पत्री और उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और 5वें अध्याय के उसके 3रे पद को, तो यही बात वहां पर लिखा है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बाइबल कहती है प्रियो कि हम आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बने। रोम नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, रोमियो की पत्री और उसके 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 13वें अध्याय के 8वें पद को, तो वहां पर लिखा हुआ है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसी ने धर्म व्यवस्था पूरी की है। जब हम प्रेम में आगे बढ़ते हैं, धर्म व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। और यही बात पतरस जो है वो अपनी पत्री में कहता है कि हम अधिक से अधिक एक दूसरे से प्रेम करें। ये दूसरी बात है आज की शिक्षा के लिए। और आगे अगर हम और पढ़ेंगे तो तीसरी बात भी हमको पढ़ने को मिलता है 9वें पद में। पहला पतरस 4 और 9 पद में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। पहुनाई करने की बात यहाँ पर पतरस लिखता है। परमेश्वर के लिए जीवन बिताने की जहां तक बात है, न केवल हम सचेत रहें प्रार्थनामय जीवन के लिए, न केवल हम अधिक से अधिक प्रेम करें, वरन हम पहुनाई करने वाले भी बने, अतिथि सत्कार करने वाले भी बने। क्योंकि पतरस अपनी पत्री में कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे, 12वें अध्याय के उसके 13वें पद में पौलुस रोम नगर की कलीसिया को लिखता है, पवित्र लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करो, अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। बहुत साफ शब्दों में पौलुस लिखता है कि पहुनाई करने में लगे रहो, और पतरस कहता है बिना कुड़कुड़ाए पहुनाई करने में लगे रहो। कई बार मानवीय जीवन में मानवीय प्रवृत्ति के चलते प्रियो, जहां तक पहुनाई करने की बात है, कुड़कुड़ाहट भी मनों में आने लगता है। पर जहां तक परमेश्वर के लिए जीवन बिताने की बात है, पतरस कहता है बिना कुड़कुड़ाए पहुनाई करने में लगे रहो। और रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस इसी बात को कहता है कि अतिथि सत्कार करने में लगे रहो, प्रार्थना करने में लगे रहो। इब्रानियों का लेखक लिखता है, जब हम इब्रानियों की पत्री और उसके 13वें अध्याय को पढ़ते हैं और 13वें अध्याय के उसके दूसरे पद को, तो वहां पर लिखा हुआ है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा अनेक लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। इसका उदाहरण हमको परमेश्वर के जीवते वचन में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों तक की पहुनाई कर डाली है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहां पर इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा है, और तब वहां पर लिखा हुआ है कि दूत जो थे वे अब्राहम के पास पहुंचते हैं, और अब्राहम जो है वो कहता है कि मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। और इस 18वें अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे तब इस बात को हम पाते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम जो है उनके लिए फुर्ती से
व्यंजन तैयार करता है, भोजन तैयार करता है। और जब हम 19वें अध्याय को पढ़ते हैं जहां पर सदोम और अमोरा के विनाश की बात का वर्णन है, वहां पर पढ़ने से पता चलता है, लिखा हुआ है, सांझ को वे 2 दूत सदोम नगर के पास आए। लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक करके दंडवत किया और कहा, आगे लिखा हुआ है कि लूत जो है वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर यहीं विश्राम कीजिए। न केवल अब्राहम अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई करता है, पर बाइबल बताती है कि लूत भी जो है वो अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई करता है। जहां तक बिना कुड़कुड़ाए पहुनाई करने की बात है, जो पतरस कहता है परमेश्वर के लिए जीवन बिताने से संबंधित बड़ा सुंदर उदाहरण हमको दूसरा राजा की पुस्तक के 4 अध्याय में पढ़ने को मिलता है, जहां पर सुनेम नगर की उस कुलीन स्त्री का वर्णन है। एलिसा के बारे में हम पाते हैं कि वो सुनेमीन जो थी वो एलिसा की आवभगत करती है, बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करती है, बिना कुड़कुड़ाए पहुनाई करती है, और उसका फल उसको क्या मिलता है हम जानते हैं। जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु को एलीशा ने मृत्यु से जीवन दान दिया। एक बड़े आश्चर्य कर्म को वहां पर हम पाते हैं। ये तीसरी बात है जहां तक परमेश्वर के लिए जीवन बिताने से संबंधित बात है। पतरस कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए हम अतिथि सत्कार करें। और चौथी और आखिरी बात है आज की शिक्षा के लिए, आगे लिखा हुआ है 10वें पद में, पहला पतरस 4 और 10 में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के अनेक प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाए। इसको हम कह सकते हैं, मिले हुए वरदानों का हमको उचित उपयोग करना है। एक विश्वास योग्य भंडारी की नहीं, परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं और उन वरदानों का हमको उचित उपयोग करना है। क्योंकि पतरस कहता है जिसको जो वरदान मिला है, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान परमेश्वर ने हमें अपनी योग्यता के अनुसार दिया है। और पतरस कहता है कि हम अपने वरदानों का उचित उपयोग करके परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। रोम नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के 3 पद से लेकर के अगर हम 8 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर कई प्रकार के वरदानों की सूची हमें पढ़ने को मिलता है। और बाइबल बताती है कि ये सारे वरदान जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार है। रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, 12वें अध्याय के उसके 6वें पद को, तो लिखा है उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार है। और इसलिए कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के अनुसार हमको वरदान देता है, सभी वरदानों को प्रेम के साथ सेवा में हमको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पतरस जो है इसी बात को कहता है अपनी पत्री में कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के अनेक प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाए। आत्मिक वरदानों के भी हमको धुन में रहना चाहिए। कुरिन्थ नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और 12वें अध्याय के उसके पहले पद को, तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदान भी परमेश्वर जो है वो अपने अनुग्रह से हमको देता है। और मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, जहां पर हमें तोड़ों के दृष्टांत के बारे में पढ़ने को मिलता है और वहां पर
पढ़ने से हमको पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान से हमें परिपूर्ण करता है, हमें वरदान देता है। मत्ती 25 और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, एक और दृष्टांत सुनो, यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने अपने सेवकों को बुलाया और उनको संपत्ति दे दी। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा। कुछ कुछ वरदान, भिन्न भिन्न वरदान परमेश्वर जो है वो हमें देता है और मिले हुए वरदानों का हमको उचित उपयोग करना चाहिए। यही बात पतरस जो है वो हमको अपने पत्र के माध्यम से सिखाना चाहता है। पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 पद से लेकर के 10 पद में हम 4 बातों को पाते हैं जहां पर पतरस हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हमको परमेश्वर के लिए जीवन बिताना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है, इस पृथ्वी पर रखा है, हर एक प्रकार की आशीषों की भरपूरी उसने प्रदान की है। पतरस कहता है कि हम संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहें, अधिक से अधिक हम एक दूसरे से प्रेम करें, पहुनाई करने में लगे रहें और मिले हुए वरदानों का हम उचित उपयोग एक विश्वास योग्य भंडारी की नाई करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रियो, हमें समझ प्रदान करे कि जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बिताने वाले हो सके, संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहें, अधिक से अधिक प्रेम करें, पहुनाई करने में लगे रहें और मिले हुए वरदानों का हम उचित उपयोग करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए, जबकि पतरस के द्वारा लिखे गए पत्र के माध्यम से इस बात को हमने सीखने का प्रयास किया कि एक मनुष्य होकर के हम कैसे तुझ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रार्थनामय हो, हम अधिक से अधिक प्रेम करने वाले बने, पहुनाई करने में लगे रहें और मिले हुए वरदान का हम उचित उपयोग कर सकें। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास को इस सुंदर संदेश को हमारे सामने लेकर आने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हम सब ने आज नई बातों को संदेश के माध्यम से सीखा है और उसके द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। अभी समय है कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और इस समय हम गीत का नंबर 500 गाते हुए अपना भेंट प्रभु को देंगे। आत्मा का दान उसे दो।
यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुझको देगा। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। प्रभु से अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। अभी समय है अंतिम प्रार्थना और आशीष ग्रहण करने का, और आगे का समय मैं हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सच्चे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं स्वामी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज रविवार के दिन में इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा भी प्रभु हम सब ने मिलकर आपकी स्तुति और आराधना को किया है। हमने परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा से आज के सुंदर संदेश को सुना है प्रभु, जो आपकी ओर से था। आप अपने दास को आशीषित कीजिए और प्रभु उनको और भी आगे बढ़ाइए। परमेश्वर पिता, ये आपका संदेश है और हम इसके लिए धन्यवादित हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विगत शनिवार के दिन जबकि भाई प्रभाकर राय की मृत्यु हुई, और पिता परमेश्वर रविवार को जबकि कलीसिया की आराधना के पश्चात परमेश्वर पिता उनका बरियल हुआ, उस आराधना में प्रभु आपने हम सबकी सहायता किया। धन्यवाद देते हैं, परिवार को संभाला, और परमेश्वर पिता विशेषकर हम उनकी पत्नी और बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हों, शोकित परिवार को शांति दें। विशेषकर मिसेस राय आंटी के लिए, वे बुजुर्ग माँ हैं प्रभु, और उन्होंने अपने पुत्र को खोया है प्रभु, उन पर भी आपकी शांति का हाथ बना रहे। सारी बातों में प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया है, और प्रभु अब तक संभाला है, धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी के लिए, जबकि चारों ओर फैला हुआ है प्रभु, आप अपने लोगों की रक्षा कीजिए, और इस रोग और इस महामारी को परमेश्वर पिता सारे देश से बाहर कीजिए। परमेश्वर पिता आप दया करें, कृपा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके दासों ने आज प्रभु आपको प्रभु अपने भेंटों को उन्होंने आपको अर्पित किया है। इस भेंट पर आपकी आशीष हो, जो भी भेंट, धन्यवाद की भेंट, विशेष भेंट, और पिता परमेश्वर जो कुछ भी उन्हें बेहतर लगा, उन सब ने प्रभु अपने कमी या बढ़ती में से आपको धन्यवाद के रूप में दिया है। आप उसे स्वीकार करें और कई गुना आशीष आप प्रिय परिवारों में दे दें। परमेश्वर पिता कलीसिया के हर एक बुजुर्गों पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष की मांग करता हूँ, आपकी चंगाई की मांग करता हूँ। सभी के साथ हो, सभी को भला और चंगा रहे। कलीसिया के पंचायत के सदस्यों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारे सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु जो कलीसिया के उन सब पर आपकी आशीष की मांग करता हूँ। कलीसिया के हमारे बिशप महोदय, उनके परिवार, सेवक महोदय, उनके परिवार, और पिता परमेश्वर पंचायत के तमाम सदस्यों पर, उनके परिवारों पर आपकी आशीष की मांग करता हूँ। सभी को परमेश्वर पिता अपने निकटता में इसी तरह से बनाए रखिए, और होने के प्रभु कि हम सब के जीवन के द्वारा सर्वदा आपको महिमा मिले। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर से एक बार रविवार की आराधना में जितनों ने प्रभु हम सबकी सहायता किया, इस आराधना के द्वारा प्रार्थना में, बाइबल पठन में, गीत में, उन सभी को बड़ी आशीष दे। सारी बातों के लिए स्वामी आपका धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया के तमाम सदस्यों पर अब और सदा
बनी रहे। आमीन।